बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने बरहेट से अपना उम्मीदवार ढूंढ लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उम्मीदवार के नाम को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब बरहेट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा ये पता चल गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं साहिबगंज से, जहां गमालियम हेम्ब्रम अब प्रत्याशी होंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ वे चुनाव लड़ेंगे। 2019 में आजसू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। बाबूलाल के साथ बीजेपी में वे शामिल हुए हैं और पारा टीचर की नौकरी छोड़ राजनीति में आए हैं। ऐसे में पत्नी विनीता टुंडू खैरवा पंचायत की मुखिया हैं और आज भी आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लेकर कहा है कि सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और थोड़ी देर में ही टिकट कंफर्म किया जाएगा। तो देखिए, बरहेट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, कई नामों की चर्चा थी, लेकिन आखिरकार अब इस पर जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है। गमालियम हेम्ब्रम बीजेपी के प्रत्याशी होंगे बरहेट से और डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, कंफ्यूजन था इस बात को लेकर कि आखिर हेमंत सोरेन के सामने प्रत्याशी कौन होगा, बीजेपी किसे बरहेट से चुनावी मैदान में उतारेगी, और अब ये नया नाम और इसे लेकर चर्चा ये हो रही है कि किसी भी वक्त आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है पार्टी की तरफ से। क्या जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल, ये सारी खबर जो है, इसका बेस जो है वो खुद मैंने गमालियल हेम्ब्रम जी से बात की है, उसी आधार पर हम लोग ये खबर चला रहे हैं। वैसे कुछ घंटे पहले से उनके नाम की चर्चा शुरू हुई थी, हमने एक वीडियो भी बनाया है। उसके बाद फिर मैंने संपर्क किया, गमालियल हेम्ब्रम जी से बातचीत हुई और उन्होंने साफ साफ कहा है कि थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने उनको कहा है कि जाइए आप क्षेत्र में तैयारी कीजिए। मैंने ये भी पूछा है उनसे कि अभी आप कहाँ हैं, जनसंपर्क में हैं कि नामांकन की प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि बिल्कुल हम जो फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया होती है उसी में है, और उन्होंने प्रदेश नेतृत्व और तमाम नेतृत्व का धन्यवाद भी दिया है और ये भी दावा किया है कि वो हरा कर रहेंगे हेमंत सोरेन को। तो ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि कब तक आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि कभी भी, यानी आज शाम तक आधिकारिक ऐलान हो जाने की भी उम्मीद है। तो इस तरीके से जो बीजेपी ढूंढ रही थी काफी दिनों से, क्योंकि आपको याद होगा कि 66 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी पहले बीजेपी की तरफ से जारी हुई थी, लेकिन टुंडी और बरहेट पर कौन प्रत्याशी होगा जिसके नाम का ऐलान नहीं हुआ था, तब से ही चर्चा शुरू हो रही थी कि कौन उम्मीदवार होगा। पहले लुइस मरांडी के नाम की चर्चा शुरू हुई। लुइस मरांडी ने बाद में कैमरे पर भी बताया कि हाँ, मुझे बरहेट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी, और फिर इसी वजह से वो बीजेपी छोड़ करके जेएमएम में शामिल भी हो गई। और जेएमएम में सीता सोरेन की जगह या जेएमएम की जो परंपरागत सीट रही है सोरेन परिवार की, वहां से जमा से प्रत्याशी भी बना दी गई है। मैंने ये भी सवाल किया गमालियल हेम्ब्रम जी से कि क्या आपको लगता है कि लुइस मरांडी का दुमका से बरहेट में चुनाव नहीं लड़ना आपकी किस्मत खोलने का कारण रहा? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है। लुइस मरांडी भी आती तो हम लोग भी उनकी मदद करते, क्योंकि पार्टी का जो आदेश होगा वो होगा। अब इनका थोड़ा बैकग्राउंड हम बता देते हैं। तो ये 10 साल तक पारा टीचर की नौकरी इन्होंने की थी और 2019 में आजसू के सिंबल पर ये चुनाव लड़ चुके हैं हेमंत सोरेन के खिलाफ। हालांकि तब इनको 2500-600 के आसपास में वोट आया था। उसके बाद ये बाबूलाल मरांडी के संपर्क में है और फिर उन्हीं के साथ रहे, और बाबूलाल मरांडी की पार्टी का जब विलय हुआ जेवीएम प्रजातांत्रिक का बीजेपी में, तब ये बाबूलाल मरांडी के साथ ही बीजेपी के सदस्य बन गए। और जो कई लोग थे जो इस रेस में टिकट चाह रहे थे, उसमें से ये भी लगे हुए थे, गमालियल हेम्ब्रम जी भी लगे हुए थे कि हमें भी टिकट दिया जाए और हम हरा सकते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि शायद अब सफलता मिलती हुई दिख रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो ये हम दावे के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जो बातचीत हुई है उस आधार पर ये जरूर कहा जा सकता है। और जो मीडिया रिपोर्ट भी आ रही है कि इनके नाम पर करीब करीब इनका नाम फाइनल हो चुका है और कभी भी मुहर लग सकती है। वैसे
ट्रैक रिकॉर्ड जो है बिल्कुल देखा जाए, आशुतोष जी, यानी फिलहाल अब ये मानकर चलना चाहिए कि बीजेपी ने अपना काट ढूंढ लिया है और किसी भी वक्त आधिकारिक तौर पर इस नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका तमाम जानकारी के लिए।